संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देखा कभी आपने शमशान घाट में जाते हैं और मुर्दे को लकड़ियों बीच में देते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं लोग। खोपड़ी फटती है, पटाखा बजता है बहुत बुरी तरीके से। मुर्दे का बहुत बुरी तरह पटाखा बजता है। वो तो मुर्दा था, जिंदे का पटाखा बजाएंगे इनके दूध तो जिंदे का पिटेंगे इसने। रोएगी आत्मा, मुख बंद, कान बंद, आंख बंद, इसी में से घेर लेंगे इसको। कितना दर्द होता है मृत्यु के समय। जो भक्ति नहीं करता सत्यलोक की उसको दर्द कितना होता है उसका बखान किया बहन सहजोबाई ने। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई है, गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई है, बहन मीराबाई जी की तरह अमरलोक की संत हुई है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं जीव आत्मा को इतना दर्द करते हैं यम के दूत, एक बिच्छू काट ले नींद नहीं आवे इंसान को, जिंदा आदमी को। 1000 बिच्छू काटेंगे, जो जोड़ के दर्द होगा इतना दर्द होता आत्मा को। मुख बंद, कान बंद, आंखें बंद, न बताने दें। क्यों? जो देख रहे ना परिवार के व्यक्ति उनका भी हाल करेंगे वो। इसी मौत के पर्दे के बीच में आवागमन का काल पुरुष का कारोबार चल रहा है। केवल संत मत में पता है इस बात को, और कहीं नहीं पता इस बात का। पक्की बात है, हकीकत है ये सच्चाई बात बताई जा रही है आपको। संत मत सत्यलोक का ज्ञान देने वाला ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा ध्यान है, अमरलोक ले जाने वाला है ये। इसलिए संतों की श्री वाणियां बहुत ऊंची हैं। अब सुनना है, सर्व संत तो एक हैं और बाकी अनेक में हैं। तुलना कर लो। सर्व संत बोलते हैं सुर शब्द योग एक है, सर्व संतों का है, और बाकी अनेक अनेक भगवान हो उनके, तो अनेक देव हैं, अनेक रास्ते हैं,
अनेक पूजा पद्धति है वहां तो। अनेकता में झगड़ा है, रगड़ा है, मार पिटाई है, पीड़ा है। एकता में शक्ति है, प्राप्ति है, आनंद है। इसलिए सर्वसंत एक हैं और सर्वसंतों को छोड़ के बाकी अनेक हैं। अनेकता में संसार पड़ा है, एकता में तो भाई जीत है, आनंद है, प्राप्ति है, दुख नहीं है, प्यार है। एकता में तो, अनेकता में झगड़ा होता है, नकारात्मक अनेकता तो। इसलिए सर्वसंतों की पत्ति एक है, वह सूर्य शब्द योग। बहन मीराबाई शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भगत रही। बहुत सी वाणी आई है, मैं तो सांवरे के रंगराची, मीरा बांध घुंघरू नाची, आदि आदि श्रीवाणियां हैं 3 लोक की। चौथे लोक के संत, अमर लोक के संत सदगुरु रविदास जी महाराज के भेंट होती है बहन की, मीराबाई की। और बताते हैं कि सफेद केस हो गए थे बहन के, वृद्धावस्था प्रवेश लग गई थी करने। तब रविदास जी महाराज अमरलोक के संत मिले थे बहन को, और तब अमरलोक का ज्ञान ध्यान जान के अभ्यास करके अमरलोक भी गई थी बहन। संघर्ष बड़ा भारी हुआ था घर में। 3 लोक की भक्ति में संघर्ष नहीं हुआ करता कभी, अमरलोक की भक्ति में संघर्ष होता हमेशा जीवात्मा के साथ। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। बहन मीराबाई जी अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झूली में आनंद बाग में जी। सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी। सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी। ध्यान सवारी हम चढ़ेरी, ध्यान सवारी हम चढ़ेरी, गगन मंडल में झूले घलेरी। गगन मंडल में झूले घलेरी। सखी है अनहद की झनकार, सखी है अनहद की झनकार, लटपट हुई वह राग में जी। झोली में आनंद बाग में जी। सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी। सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी। झोली में आनंद बाग में जी। उठे बदन में लोर हैरी, उठे बदन में लोर हैरी, गगन घटा घन घोर हैरी। गगन घटा घन घोर हैरी। सखी है मिली हंसों की डार, सखी है शीतल पौं की डार, सखी है शीतल पड़े थी फुहार। सखी है शीतल पड़े थी फुहार, जलूं थी विरह की आग में जी।
झोली में आनंद बाग में जी, सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी। सत्य शब्द में मिले, सत्य शब्द का हुआ ज्ञान हीरी, सत्य शब्द का हुआ ज्ञान हेरी, मान सरोवर स्नान हेरी, मान सरोवर स्नान हेरी, सखी है मिली हंसों की डार, सखी है मिली हंसों की डार, हो गई मैं वो लाग ही जी, झोली में आनंद बाग में जी, सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी, झोली में आनंद बाग में जी। सत्य शब्द में मिल रही री, सत्य शब्द में मिल रहे री, माया काल रोवत रही री, माया काल रोवत रहे री, मीरा है साहिब का हुआ है दीदार, मीरा है साहिब का हुआ है दीदार, सजी में आनंद पोशाक में जी, झोली में आनंद बाग में जी, सखी है पिया जी के उड़े थे मल्हार, झोली में आनंद बाग में जी, झोली में आनंद बाग में जी। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है। बहन मीराबाई जी राजा की पुत्री रही, राजकुमारी थी। राजा के यहाँ शादीशुदा होकर रानी बनी, महारानी बनी और बचपन में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही है। बाद में चौथे लोक के अमर लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। जब उनकी शरण में गई, सारा ये वचन बदल गया, सारी वाणियां बदल गई। ये श्रीवाणी क्या बोल रही है? कहीं भी तीन लोक का परिचय नहीं श्रीवाणी में। अमर लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई, चमार जाति में आए हुए थे। उस समय वो जातिवाद का बहुत बोलबाला था। राजपूत वंश में रही महल मीराबाई घर के परिवार के विरोधी हो गए। हे मीरा, तू कुल नाशिनी है, कुल घातिनी है। गालियां सूचक शब्द दिए, रोक दिया, उसको बंदी बना दिया था। जहर भिजवाया कि मर जाए, इसे बढ़िया तो अमृत बन गया। बांदी के द्वारा पिटारे में सर्प भिजवाया, फूल माला बन गया था वो। ये सारा विरोध है रविदास जी महाराज की शरण में आने के बाद हुआ था। ये बहन के साथ पहले नहीं था विरोध। कितनी ऊंची श्रीवाणी है, समझ के देखो। नीचे की है ही नहीं, ये सीधे मरलोक की श्रीवाणी है। सखी है कौन है? पिया जी, परमात्मा प्रभु। क्या है? मल्हार, शब्द रूपी जहाज है। ये झूला है, ये शब्द का, शब्द का झूला आकाश में लगता है।
पोथी नहीं कही, पाठ नहीं कहा, कर्म कांड नहीं कहा बहन ने। बोल क्या रही हैं? उत्तर की पड़ताल कुछ तो कर लो कम से कम। संत मत में खोजते फिरते हो, कुछ तो सोचो देखो पहले। इस श्रीवाणी को काट नहीं सकता, जान तो सकता है कोई, जान लो। इसको जान लेंगे फिर जानी जान हो जाएंगे, सब जान जाएंगे हम। इस श्रीवाणी को नहीं जान पाए, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, धक्के खाते फिर हम तीन लोक में। ये श्रीवाणी है। पिया जी के उड़े थे मल्हार, पक्षी आकाश में उड़ता है, हवाई जहाज भी आकाश में चलता है। फिर कह रही है बहन, पिया जी के उड़े थे मल्हार, झूली में आनंद बाग में ये शरीर नहीं झूलता। सुरती गई थी, ऊपर आत्मा गई थी, वो झूल रही थी शब्द रूपी जहाज में बैठ के। बताएगी मैं कैसे गई वहां पर। ध्यान सवारी हम चढ़ेरी। कौन है ध्यान? ये सुरती। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। तुलसी साहिब हाथ रसमाए, अमरलोक के संत हैं ये। बहुत गुरुओं ने, अधूरे गुरुओं ने सच्चे अमरलोक के संतों पे टीका टिप्पणी कर रखी है। निंदा करते वो लोग अमरलोक के संतों की। अधूरा ज्ञान है, इसलिए पूरा ज्ञान तो समझ में आया नहीं। पूरे ज्ञानियों को ही दोषी ठहरा दिया उन लोगों ने। क्या बनेगी ऐसे लोगों के साथ? जो कोई निंदा साधु को, संकट आवे सोए, नरक जाए, जन्म मरे, फिर मुक्ति कभू न होए। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। जो अमरलोक के संतों की निंदा करता है, संकट आवे सोए, उसी जन्म में उस आदमी पर संकट आएगा बहुत भारी। यहां तक नहीं छोटे साहिब ने आगे बोल दिया, नरक जाए, वो जीवात्मा नरक भी जाएगी, फिर मुक्ति कभू न होए। उस जीव आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होनी। जो मनुष्य तन लेकर के अमरलोक के संतों की निंदा करता है, उसी जन्म में संकट आएगा और नरक में जाएगा। कोई बचाने वाला उस व्यक्ति को आने वाला नहीं संसार में कोई भी। और जो उस आदमी के साथ लगेंगे, नरकगामी होंगी जीवात्मा, सारी नरकगामी होंगी। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये। लोभी गुरु था, धन का लोभी, परमात्मा के नाम को पैसों में बेचने लग गया, पैसे उठाने लग गया। पैसे परमात्मा के नाम के पैसा लगा दे, मोल लगा दे, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कोई भी। झूठे लोभी अधूरे गुरु, पाखंडी गुरु लूट लेते हैं लोगों से पैसे। लालची चेला, चेला भी गया, गुरुजी 1000 के 2000 कर दो, दुकान को बढ़ा दो, इतना लगा दूंगा। और लालच का वो चेला भी गया। दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में गए। जहां कर्जदार जाएगा, साहूकार वहीं जाएगा। वो गुरु कर्जदार हो गया चेले का। कौन बनेगा? क्या बनेगा गुरु का? गुरु बनेगा सर्प, अजगर, चींटियां बनेंगे चेले। चींटियां जब कट हो जाता ना, कहीं से काट देता सर्प को, चींटियां, हजारों चींटियां उसके ऊपर खाने के लिए दौड़ती हैं उसको। वो चेले उस गुरु के। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में गए। ये श्रीवाणी है। क्या कह रहे हैं? अरे हारे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। ये ध्यान ही सुरती है। सुनना है, सुन लो अच्छे से। माया रूपी काया ने तो नृत्य को पकड़ लिया। आज्ञा चक्कर में जहां श्वास लेते हैं हम, वहां नृत्य बैठी है। मूल बात आ रही है। अगर समझ सकते हो तो आत्मा को 2 सेंटर पर कर दिया मनुष्य तन्मात्रे काल पुरुष ने, सुरती और नृत्य। सुरती है ध्यान, हमारे ध्यान को पकड़ लिया मन ने। ध्यान सूक्ष्म में था, मन भी सूक्ष्म में है। मन ध्यान को चुरा के साधना करते समय ले जाता कहीं दूर। ये काया, ये माया, प्रकृति देवी, अष्टंगी देवी, ये बैठी हमारा शरीर, इसने पकड़ लिया श्वासों को।
नीचे आओ 9 द्वारों में, ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ। ये है माया देवी, प्रकृति देवी। इसने पकड़ लिया नृत्य को और सुरती को पकड़ लिया मन ने। अब इनको मिलने नहीं देते। सुरती नृत्य जहां मिलेंगी वहीं प्रकटीकरण हो जाएगा। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें, कह दिया ना तुलसी साहिब ने। अब सुनो क्या कह रही है बहन मीरा। ध्यान सवारी हम चढ़ेरी, गगन मंडल में झूले घलेरी। गगन मंडल में कोई पेड़े नहीं, कोई पोल नहीं, झूले कहाँ टांगे भाई। भेद है इन श्रीवाणियों में। यही नुक्ते हैं, यही सीखने हैं। और जिनको मिला हुआ सार शब्द मिला लो, अपने ज्ञान को और ध्यान को मिला लो, उत्तर की पड़ताल कर लो। यही मिला हुआ है जो बहन की श्रीवाणी में है। गगन मंडल में झूले घलेरी, सखी है अनहद की जनकार। अनहद नाद है ये, गगन मंडल में बजता है ये, बिना बजाए बाजा बजता है ये, अनहद नाद है ये धुन है। लगातार शब्द में धुन है और प्रकाश है, दो ही चीज हैं। इस संसार की जान क्या है? आवाज और प्रकाश, इस संसार की जान है। हमारे घट में भी आवाज है, जबान से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, ये धुन है। आंख से प्रकाश देखते हैं, ये प्रकाश है। सुनना है, सुनो ध्यान से। नैनन में गुरु रूप है, तुम नैन उघारो। श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकारो। तुलसी साहिब की श्रीवाणी माया हुआ ये। नैनन में गुरु रूप है, तुम नैन उघारो। उघाड़ के देखो, वहां रूप है। नैनन में ना, श्रवण में, कान में गुरु शब्द है, अनहद नाद है कान के भीतर। सुन गगन पुकारो, गगन में चढ़ जाओ। सार बता दिया इसमें। रूप है, प्रकाश है और आवाज है। बहन क्या कह रही है? दोनों तो कह रही हैं। आगे बड़ा खोल लेंगी बहन। उठे बदन में लोर हैरी, विरह जग गया। मिलूं मालिक को, मिलूं मालिक को, कब मिलूं। बैठ गई भूखी प्यासी, जरूरतें नहीं, सारा माल कुत्ते चाट गए। और वो बैठ के चढ़ गई क्षेत्र में, क्या हो लिया, जाजू लिया सारा माल है। कोई चिंता नहीं, उसने गया तो गया। वो तो बहुत ऊपर माल लूट के आई है। किवाड़ खुले थे, ध्यान में चढ़ गई सुरती, लग गई तो लग गई भाई। क्या गजब है। विरह जगता है। उठे बदन में लोर हैरी, गगन घटा घन। बिजलियां चमकती वहां पर, जैसे बादलों में चमकती ना, चस्प चस्प। कई बार देखो ना, गहरी घटा में रात को इतनी बिजलियां कौंधती हैं, चकामक चमक, डर जाता मनुष्य कई बार। ऐसे ही ऊपर कौंधती हैं बिजलियां, चमचमाचम झमझमाझम। जबरदस्त नहीं, वो चमके लगते, पूरे जबरदस्त लगते हैं। कह रही बहन, सखी है शीतल पड़े थी फुहार। ये है ठंडी 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 ठंडी, जैसे ना ये होता ना अपना धुंध, गहरी धुंध में हल्की हल्की बूंदें पड़ती, मीठी मीठी भीनी भीनी लगती हैं। क्या है? ठंडी पड़े थी फुहार, जलूं थी विरह की आग में जी। विरह की अग्नि थे मेरे भीतर, कि मैं कैसे मिलूं। शीतल फुहार आ गई अग्नि को शांत करने के लिए। कह रही है बहन, अब बोलेंगी, सत शब्द का हुआ ज्ञान हेर। ये सत शब्द, ये सतनाम। सत शब्द कह दो, सच्चा नाम कह लो, सत नाम कह लो, सार नाम कह लो, सार शब्द कह लो, शब्द सार कह लो, अमर नाम कह लो। यही है वो शब्द। सत शब्द का हुआ ज्ञान री, ये ज्ञान हो गया उसको सत शब्द का।
मान सरोवर स्नान ही। मान सरोवर ऊपर अष्टकमल दल पे, वहां स्नान होता सुरती का, गजब है। सखी है मिली हंसों की डार, वह हंस बनेगी आत्मा, वह हंस मिलेंगे। डार मैंने बहुत सारे हंसों के साथ झुंड में मिल गई मैं। कह रही हैं हुई मैं ये ऐसे लागे उनके साथ करके, उन्हीं जैसा करके विधि से मैं उन्हीं जैसी हो गई। अब बोलेंगे बहन, मीरा है मालिक के हुए हैं दीदार, यहाँ हो गए दर्शन। बोलो क्या झूठ बोलेंगी, वो सच्ची बोल रही हैं। क्यों नहीं समझते तुम उस बात को? अरे पोथी में जिंदा नाम नहीं होता, पुस्तकों में जिंदा नाम नहीं है परमात्मा का, जिंदा मनुष्य में है वो, क्योंकि वो नाम अविनाशी है, वह नाशवान नाम नहीं है। जिंदा गुरु होता है, जिंदा वैद होता है, जिंदा राजा होता है, तीनों समय के होते हैं वो। सखी है मालिक के हुए हैं दीदार, सजी में आनंद पोशाक में जी। आ गया वो नूरी तन मिल गया, ये मिल गया पोशाक। इस शरीर वाली पोशाक से काम नहीं चलता। लाखों की पहन लो ड्रेस। बहन क्या कह रही है? सजी में आनंद पोशाक में जी। ये आ गया वो नूर का तन आ गया यहाँ पे, वो पोशाक मिल गई जहाँ प्रवेशी होनी अमरलोक में, वो मिल गया वहीं से। सुनना है, हम जाएंगे ना, घर पे गेट के आगे कार आ गई है, बैठो कार में, फुर्र करके लेके उड़ागी। समझे बात को? ऐसे ही अष्टकमल दल पे आएगा वो जहाज। नानक शब्द जहाज है, चढ़े से उतरे पार, सरता कर सेव दिए, सतगुरु उतारण हार। नानक जी महाराज ने कह दिया, वो परमात्मा का सच्चा नाम ही जहाज का काम करता, वो जहाज ही है। तैरा के ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा सुरती को। ये शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, इस शरीर ने तो मौत के बाद जाना तो भी यहीं रहेगा, और फिर अमरलोक जाएगी तो भी यहीं रहेगा। ये तो आत्मा ने जाना, आत्मा कैद है यहाँ पे। तो बहन ने बहुत ऊंचा खुलासा किया है, और वो है सूरत शब्द योग। सुरती योग भी कह दिया इसको, ध्यान योग भी है ये। ध्यान क्या है? बिनु देखे बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वें गुरु हैं गुरु परंपरा में। वो कहते हैं बिनु वेखे बिनु पेखे, बिना देखे कैसा ध्यान। किसका ध्यान है? बिना देखे ध्यान नहीं लगता, और इन बारी आंखों से उसका ध्यान नहीं होता। ये नासवान नैन है, ये नासवान नैन अविनाशी के दर्शन नहीं कर सकते। वो तो अलग है नैन, वो तीसरा नैन है। ये ही नैना देखे ये ही आत्म होए, ये ही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। दादू जी महाराज ने सारा वेद बता दिया है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया हुई। इस अध्याय को, इस वार्ता आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।